नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के जज आजकल कुछ नए पैटर्न पर काम कर रहे हैं, कुछ नया पैटर्न सेट कर रहे हैं जिसके कारण परेशानियां बढ़ रही है। ये स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। स्पेशल ट्रीटमेंट मतलब व्यक्ति को देकर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, किसी समुदाय को स्पेशल माना जाएगा, कुछ वकीलों को स्पेशल माना जाएगा। और इसी बात को लेकर हंगामा चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस पैटर्न के आधार पर कई अदालतें ऐसी है जो कि दूसरे लोगों को फायदा दे रही है। वहां पर भी यही मामला चल रहा है कि क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों को आधार बनाया जाए और फिर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। जैसे कांवड़ रूट पर जो ढाबों के ऊपर, दुकानें के ऊपर नेम प्लेट लगाने का जो आदेश आया, उसको भी एक समुदाय विशेष के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट रखा गया और फिर उसके आधार पर क्या किया गया, उसके आधार पर रोक पर रोक, तारीख पर तारीख दी गई। और इस पर यह नहीं कहा गया कि दूसरे पक्ष को, यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो या फिर सरकार उत्तराखंड की हो, इन सबको नोटिस भेज रहे हैं तो उससे पहले एक पक्ष की बात सुनकर स्टे क्यों लगाया जाए। जब तक उनका पक्ष न सुना जाए तब तक इस ऑर्डर को जारी रखना भी एक फैसला हो सकता था, लेकिन यहां एक समुदाय विशेष को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की बात देखिए। अरविंद केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट व्यक्ति के आधार पर दिया जा रहा है और उसमें कहा क्या गया, जब ईडी के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई कि क्या ईडी ने गलत तरीके से, इल्लीगल तरीके से गिरफ्तारी की है, तो अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी ने साफ तौर पर कह दिया कि नहीं, ये जो गिरफ्तारी की लीगलिटी है उसके लिए तो स्पेशल बड़े बेंच बनाना चाहिए, लार्जर बेंच इसका फैसला करेगी। लेकिन अभी जो स्थिति है कि इतने दिनों से अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं और ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया है, तो क्या आधार बनाया गया कि बिलीव टू अरेस्ट करने के लिए क्या विश्वास आपके पास है, क्या आधार है, और वो केजरीवाल को दिखाया गया कि नहीं कि आपको इस आधार पर हम गिरफ्तार कर रहे हैं, और कोर्ट को विश्वास में रखा गया कि नहीं। आप बताइए, अगर आप कोर्ट को यानी कि जजों को अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो फिर जमानत दे दीजिए चाहिए, और इसलिए अंतरिम जमानत दे दी गई। और इसी मामले को आधार बनाकर मुंबई के एक स्पेशल कोर्ट ने, जज डागा ने एक फैसला दिया मंधाना ग्रुप को लेकर, जो 700 करोड़ से ज्यादा के मामले में फंसे हुए हैं। इसने क्या किया था, बैंक से फ्रॉड किया था और कई बैंकों के कंसोर्टियम से 700 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया और फिर शेल कंपनियों के माध्यम से इस पूरे पैसे को डाइवर्ट कर दिया और फिर उसके बाद इसकी कंपनी दिवालिया बोल गई। अब वसूली किससे की जाए, इसी मामले की जांच ईडी कर रही है। और जब उसके सीईओ को पकड़ा गया, वो जेल के अंदर है न्यायिक हिरासत में, तो जज साहब को लगा कि नहीं, इसे क्यों जेल में रखा जाना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दे दी है तो इन्हें भी मिलना चाहिए। और इसी फैसले का जिक्र करके मुंबई की उस अदालत ने उनको रिहा कर दिया। ईडी को कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई हो रही थी तो उस समय सेक्शन 19 का जिक्र किया गया था और उसी के आधार पर वहां दो जजों ने कहा कि नहीं, जब तक आप इनको ये दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं कि आप किस आधार पर इनको गिरफ्तार कर रहे हैं, तो इनको अंतरिम राहत मिलनी चाहिए। हमें ये नहीं लगता है कि 90 दिन से ज्यादा समय तक इनको गिरफ्तार करके रखा जाना चाहिए। इसी फैसले को आधार बनाकर उन्हें छोड़ा गया है, जिससे कि अलग अलग अदालतों में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या अब पीएमएलए के तहत जिन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, ईडी जिसके ऊपर अंकुश लगाए हुए थी, करप्शन के मामलों की जांच कर रही थी, उसमें अब निचली अदालत यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दीजिए, निचली अदालत भी उन लोगों के खिलाफ ऐसे ही फैसले देगी। यही आधार कांवड़ियों के बारे में भी देखा गया। कांवड़ियों के जिस रूट से जाना होता है उस रूट पर ही यह नियम लागू किया गया था कि नहीं, उन जगहों पर
पवित्रता को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि कांवड़िया पवित्र जल लेकर वहां से चलते हैं और उनकी पवित्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए। हिंदुओं की पवित्रता के आधार पर यह माना जाना चाहिए कि अगर उस रूट पर जहां जहां वो खाते हैं, ठहरते हैं, रुकते हैं, उन जगहों पर जो भी दुकानदार हो, ढाबा हो, फल की दुकान हो, हर जगह पर जो बेचने वाला है उसका नाम लिखा होना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं थी कि आप नाम लिखकर बताओ कि सामने वाला इसे खाना चाहता है या नहीं। उसकी पवित्रता कैसे बरकरार रखी जा सकती है, क्योंकि यह सनातन संस्कृति है, यह हिंदू धर्म है। आपने अपने अपने घरों में देखा होगा जो सनातन संस्कृति को पालन करते हैं, वो व्रत के समय, त्योहार के समय अपने घर के लोगों से भी दूरी बना के रखते हैं। जो बाहर से आता है, स्नान नहीं करता है, उससे टच नहीं करते। खाने पीने की पवित्रता देखिए कि अपने घर का किचन जिसमें वो हर रोज खाना बना रहे हैं, उस चूल्हे पर भी खाना नहीं बनाया जाता जब पर्व त्योहार में होता है। यह हमारी पवित्रता की पहचान है। लेकिन इसमें इस पवित्रता, इस संवेदना को सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं समझेंगे, बल्कि उनको सिर्फ ये चाहिए कि ये कानूनी तरीके से, जो वकीलों ने बताया है कि कानूनी तरीके से अगर इसे लागू किया जाता है और पुलिस वाले लागू करवाते हैं तो इसको एक तरह से मुसलमानों के खिलाफ आर्थिक बहिष्कार समझा जाएगा और इससे सांप्रदायिकता बढ़ेगी। क्या यही सारे वकील सुप्रीम कोर्ट में कभी पहुंचे कि मुसलमानों ने हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार कैसे किया? क्या इन लोगों ने कभी इस बात की चर्चा की? कितने पीआईएल दायर किए गए सुप्रीम कोर्ट के भीतर कि देखिए जो हलाल सर्टिफिकेट है यह किस आधार पर लाया जाता है, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट कोई भी सरकारी एजेंसी नहीं देती, ये मुस्लिमों के संगठन देते हैं और देवबंद जैसे संस्थानें हलाल सर्टिफिकेट देती है और ये सर्टिफिकेट के बदले मोटी रकम ली जाती है। फिर उसके बाद सारे मुसलमान ये देखते हैं ये हलाल सर्टिफाइड है कि नहीं। और ये हलाल सर्टिफाइड केवल खाने पीने की चीजों पर नहीं है, यहां तो बेडशीट से लेकर टॉवेल तक है। हलाल टूरिज्म जैसे शब्द भी इजाद हो गए, यानी कि जहां जहां पर टूरिज्म है और जो होटल हैं वो हलाल सर्टिफाइड होते हैं जहां मुसलमान जा सके। क्यों? क्योंकि वहां पर यह माना जाता है कि जितने प्रोडक्ट इस होटल में यूज होंगे, साबुन से लेकर टॉवेल तक, बेडशीट से लेकर दूसरे आइटम तक, खाने पीने के सारे सामान तक, वो सारे के सारे क्या होंगे? वो हलाल सर्टिफाइड होंगे। यानी कि अगर आर्थिक तौर पर देखा जाए तो अगर किसी ने आर्थिक फायदे के लिए अपने धर्म संस्कृति पर दृढ़ रहने की नहीं सोची तो कुछ हिंदू कंपनियां भी हलाल सर्टिफिकेट लेने जाती है। लेकिन यह हलाल सर्टिफिकेट लेकर कहां से आती है? यह सब उन्हीं जगहों से है जो कि मुस्लिम संगठन है, मुसलमान चलाते हैं, देवबंद जैसी संस्थाएं चलाती है और उस पैसे का इस्तेमाल वो अपने धर्म के प्रचार के लिए करते हैं। वो सेकुलर तरीकों के लिए नहीं करते, वो इस्लाम के प्रचार के लिए करते हैं, वो जिहाद के लिए करते हैं, वो कन्वर्जन के लिए करते हैं। लेकिन हम उस सामान को खरीदकर उस धर्म के प्रचार को और मजबूत करते हैं। हमारे इस पैसे का इस्तेमाल ये लोग इन्हीं कामों में करते हैं। ऐसा नहीं है कि सामाजिक सेवा में करते हो। ये ज़कात का जो पैसा इन लोगों का जाता है, चाहे एक फल बेचने वाला व्यक्ति हो या फिर छोटी मोटी दुकान देने वाला हो, ये सब जो ज़कात देते हैं वो इन्हीं संगठनों को देते हैं जो मस्जिदें बनाती है, जो कन्वर्जन रैकेट चलाती है, जो इस्लाम का प्रचार करने के नाम पर यहां जिहाद पैदा करती है। इन सब का कंट्रीब्यूशन उसमें होता है। लेकिन हम उन लोगों को पैसा देने के लिए बाध्य हो जाएं क्योंकि ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देगी अगर उसके यहां से हम फल नहीं खरीदते, उसकी दुकान पर नहीं जाते। लेकिन ये तो आगे की सोच है, आगे की बातें हैं। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने तारीख पर तारीख दी है, हिंदुओं का गुस्सा भड़काया है। एक तरह से देखा जाए तो अगर आपको यह फैसला देना था, आपको इसकी सुनवाई लंबे समय तक चलानी थी, तो आपने स्टे लगाया, उसके ऊपर विचार करना चाहिए था कि एक पक्ष गया और उसने अपनी बात रखी और उसने कहा कि देखिए ये जो आदेश आए हैं उससे पूरे प्रदेश में जैसे मुसलमानों की समस्या बढ़ गई है और उनके अंदर गुस्सा आ गया है, वो अब सांप्रदायिक होने लगे हैं और पूरे प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल
खराब हो चुका है, हिंदू मुसलमान के बीच टेंशन चल रही है, ऐसे ऐसे तर्क दिए, बातें कही कि सीधे स्टे लगा दिया गया। आपको स्टे लगाने से पहले जो नोटिस आज दे रहे हैं वो नोटिस उस समय भी जो दिया था उत्तर प्रदेश की सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार को या उत्तराखंड की सरकार को, इन लोगों के एफिडेविट में हलफनामे आने का इंतजार करना चाहिए। स्टे लगाने से पहले उनको तारीख क्यों नहीं दी, उनको क्यों नहीं बताया कि 26 जुलाई को आगे सुनवाई होगी और 26 जुलाई के बाद जब अभी 5 अगस्त को सुनवाई होनी है तो उनको देना चाहिए कि नहीं, अभी तो यह आदेश आया है तो आदेश जारी रहेगा। लेकिन जब तक यह फैसला पूरी तरह से नहीं आ जाता तब तक सरकार की बात हम मान रहे हैं। आपकी बात ही क्यों सिर्फ माने, क्योंकि योगी की सरकार ने आदेश दिया तो इसके पीछे सारे लॉजिक इन्होंने भी बताए। हिंदू सेंटीमेंट, हिंदुओं की भावनाएं क्या ऐसी कठोर है, पत्थर से भी ज्यादा कठोर है, लोहे का बना हुआ है कि कभी भी किसी भी स्थिति में हिंदुओं की संवेदनाएं, भावनाएं प्रभावित नहीं हो सकती, आहत नहीं हो सकती है। आपने कैसे मान के रखा है कि व्यक्ति अगर बहुसंख्यक समुदाय से हो, यानी कि उस धर्म के बहुसंख्यक लोग हों, तो हर व्यक्ति उस धर्म का जो है उसी कठोर भावना के साथ पैदा होगा जिसका संवेदना, भावना कभी आहत ही नहीं हो सकती है। यह संख्या से भावनाओं का लेना देना तो होना नहीं चाहिए। इसलिए आपको हर एक व्यक्ति के आधार पर ऐसे फैसले देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाखों कांवड़िया की भावना आहत हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ हजार मुसलमान इससे प्रभावित हो जाएं तो उसमें आपकी भावनाएं आहत होने लगती है। ये जो रोक और तारीख है ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी बताई जाती है कोर्ट अदालतों में कि तारीख पर तारीख कौन लेता है, जिसको ये लगता है कि तारीख लेने से हमें फायदा होगा। अगर इसी में रोक नहीं लगाई होती, अगर इसी में जज साहब ने यह कहा होता कि अभी सरकार का आदेश बरकरार रहेगा और जब तक ये फैसला नहीं आ जाता तब तक सुनवाई जारी रहेगी लेकिन आदेश पर रोक नहीं लगेगा, फिर देखते ये पूरा का पूरा गैंग जो है, अपूर्वानंद, महुआ मोइत्रा और ये आकार पटेल जैसे लोग, जिसके ऊपर पहले से ही 10 करोड़ का जुर्माना लगा था एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुद्दे पर, ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में धरना देने के लिए बैठ जाते। अभिषेक मनु सिंह भी हंगामा कर देता कि ये जो 2 तारीख के बाद कांवड़ यात्रा ही खत्म हो जाएगी तो फिर इस आदेश पर चुनौती देने वाली इन याचिकाओं पर सुनवाई की क्या जरूरत है। लेकिन जब रोक लग गई है तो इन लोगों को क्या दिक्कत, इसलिए इस रोक से फायदा इन लोगों को है। तो ये लोग तारीख पर तारीख ले रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन हंगामा नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव नहीं बना रहे, जजों के ऊपर दबाव नहीं बना रहे, लेकिन नुकसान हिंदुओं का हो रहा है, परेशानी इनकी है। इसलिए जिस तरीके से हिंदुओं को इस जजों के रवैये से गुस्सा भड़का है ये अभी थमने वाला नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट की साख पर सवाल उठ रहा है, जजों के अपने विचार के आधार पर फैसला देने की इस रवैये के खिलाफ भड़क रहा है और गुस्से में हिंदू हैं। अब आगे न्याय के लिए कौन सा दरवाजा देखा जाए, कौन से तरीके अपनाए जाएं, ये तो हिंदुओं को आगे समझना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद हिंदुओं को नहीं रखना चाहिए, मुसलमान भले ही उम्मीद पर उम्मीद रखे रहें। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।